Hello bachcho, let's read the question. Statement 1 says 1-butene on reaction with HBr in the presence of a peroxide produces 1-bromobutane. Statement 2 says it involves the formation of a primary radical. So option A says statement 1 is true, statement 2 is true. Statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option B says statement 1 is true, statement 2 is true. Statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option C says statement 1 is true, statement 2 is false. Option D says statement 1 is false, statement 2 is true. Now first of all हम ये डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन, जिसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं और इसको हम हेराश इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एडिशन होती है HBr की टू द एल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ, हम बोलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स। तो ये जो इफेक्ट है दैट रिजल्ट्स इन द एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन, जहां पर जो ब्रोमीन एटम है that attaches to the less substituted carbon of the double bond, जबकि जो ब्रोमीन एडिशन होती है वो मेनली जो ज्यादा डबल बॉन्ड के जो कार्बन अटैच होते हैं वहां पर होती है, क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा होती है। पर यहाँ पर जो ब्रोमीन एटम की एडिशन हो रही है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे हो रही है ऑफ द डबल बॉन्ड, तो जिससे जो कि मार्कोनिकॉफ्स रूल के उल्टा है। तो दैट मीन्स इसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन भी बोलते हैं। तो नाउ अब आगे एक्सप्लेन करेंगे हम आंसर में। तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगी ऑफ द पेरोक्साइड, यानी कि ROOR की होमोलिटिक क्लीवेज होगी जिससे दो एल्कोक्सी रेडिकल्स निकलेंगे। तो ROOR ये टूटेगा इसका बॉन्ड और ये बनाएगा एल्कोक्सी रेडिकल्स। उसके बाद ये जो एल्कोक्सी रेडिकल है ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड से और ये क्या बना देगा, ब्रोमीन रेडिकल। तो यहाँ पर ROH बन गया और यहाँ पर ब्रोमीन रेडिकल बन गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज प्रोपेगेशन। तो इसमें अब जो है ब्रोमीन की एडिशन होगी किसमें, 1-ब्यूटीन में, दैट इज एल्कीन में। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3 प्लस ब्रोमीन रेडिकल। तो ये क्या बनाएगा
CH2 यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा CHBr CH2 CH3, यानी कि जो है ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उसको इसने रेडिकल बना दिया। अब ये जो रेडिकल है ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा एक और H एटम फ्रॉम द HBr, तो यहाँ पर CH2 with the radical CHBr CH2 CH3 प्लस HBr, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 बन गया, CHBr CH2 एंड CH3 प्लस ब्रोमीन रेडिकल। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या होगा, जो फ्री रेडिकल्स होंगे दे विल कंबाइन एंड टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन। यानी कि अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।